अब सीरियल तुमसे तुम तक में एक बेहद धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आ रहा है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अनु आखिरकार आर्य के सच तक पहुंच ही जाती है। दरअसल होता कुछ यूं है कि जब अनु उस आश्रम में जाती है तो वहां पहुंचकर जैसे ही वह एक फोटो देखने वाली होती है, उससे पहले ही उस फोटो में आग लग जाती है। इसी बीच जब उसे वहां से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है तो वह वहीं खड़ी रह जाती है और बाहर नहीं जाती। बाहर आने के बाद सभी उससे पूछते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। तब अनु कहती है कि पता नहीं वह कहाँ खो गई थी, उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा। इसके बाद वहां एक महिला आती है और कहती है कि वह उसकी मदद कर सकती है। वह पूछती है कि क्या अनु राजनंदिनी जी से मिलना चाहती है। हालांकि आज तक कोई भी उनसे नहीं मिल पाया है, लेकिन उनका पता जरूर वहां मौजूद है। इसके बाद वह महिला अनु को वह पता दे देती है। फिर अनु सीधे घर पहुंचती है और सिमरन से कहती है कि उसे उसके साथ इस पत्ते पर चलना है। लेकिन सिमरन यह कहकर मना कर देती है कि बहुत रात हो चुकी है और वहां जाना सुरक्षित नहीं होगा। यहीं से कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। सिमरन के मना करने पर अनु कहती है कि कोई बात नहीं, तू डरकर घर पर बैठी रह, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगी। दूसरी ओर मीरा अनु के घर पहुंचती है। वह एक एक करके सभी को अपने वश में करने की कोशिश कर रही होती है, या यूं कहें कि खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है। वह अनु के माता पिता से कहती है कि सिर्फ अनु ही है जो उसे कंपनी से बाहर जाने से बचा सकती है। उसका ट्रांसफर हो गया है और वह यह ऑफिस छोड़कर नहीं जाना चाहती। वह उनसे विनती करती है कि अनु से कहकर उसका ट्रांसफर रुकवा दिया जाए। इसी बीच अनु से बात होने से पहले ही वह घर से निकल जाती है। जब अनु उस जगह पहुंचती है तो वहां जाकर चारों ओर चीजों को गौर से देखने लगती है, क्योंकि वह कोई और जगह नहीं बल्कि कि आर्य और राजनंदिनी की पुरानी हवेली में पहुंच चुकी होती है। वहां पहुंचकर वह घबरा जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या करे। लेकिन वह मन ही मन ठान लेती है कि आज वह सच का पता लगाकर ही वहां से जाएगी। दूसरी तरफ झंडे भी वहां पहुंच चुका होता है। वह अनु को रोकने की कोशिश करता है और साथ ही आर्य को कॉल करके बताता है कि अनु फरीदाबाद वाली हवेली पर पहुंच चुकी है। इस पर आर्य कहता है कि आज तो अनु सच का पता लगाकर ही रहेगी, क्योंकि वह लड़की मानने वालों में से नहीं है। जब उसे कुछ जानना होता है तो वह उसे जानकर ही दम लेती है। झंडे जवाब देता है कि अगर वह सच जानने आई है तो वह उसे रोकने आया है और किसी भी हाल में उसे रोक लेगा। लेकिन इससे पहले कि वह उसे रोक पाता, अनु के हाथ एक फोटो लग जाती है जो आर्य और राजनंदिनी जी की होती है। उस फोटो को देखकर अनु पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है और सोचती है कि आखिर सर के साथ ये औरत कौन है। इसके बाद वह बेहद परेशान हो जाती है और एक बार फिर बेहोश होकर गिरने वाली होती है, क्योंकि उससे दोबारा फ्लैशबैक आने लगते हैं। अब सवाल यह है कि झंडे आगे क्या करेगा। आने वाले एपिसोड्स वाकई में काफी धमाकेदार होने वाले हैं। आखिर अनु कैसे अपने घर वापस पहुंचेगी? इस वक्त पुष्पा जी और गोपाल जी का क्या हाल होगा? क्या आप भी चाहते हैं कि यह राजनंदिनी वाला चैप्टर जल्द से जल्द खत्म हो और सच्चाई सामने आए? क्या वाकई अनु ही राजनंदिनी है, वह भी अपने पिछले जन्म में? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब